Hello everyone, ninth class students. As we were reading chapter natural resources in your science, so today we are going to start next topic of this chapter, that is the movement of air, that is winds. Okay, as we all felt the relief brought by cool evening breezes after a hot day. ठीक है कि एक हॉट डे के बाद हम क्या करते हैं, फील करते हैं एक कूल ब्रीज को इवनिंग टाइम में. ठीक है, एंड सम टाइम व्हाट हैपन व्हेन देयर इज़ वेरी हॉट वेदर. ओके, देन देयर इज़ रेन. ठीक है, आफ्टर सम डेज. सो what causes the movement of air? Okay, and what decided whether this movement will be in the form of gentle breeze होगी या एक strong wind होगी या एक terrible storm होगा. ठीक है, और the question arises here also, what bring us the welcome rains? Okay, so all these phenomena are occur due to the result of change of the air from one place to the another place. ओके, और वी कैन से दैट जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें चेंजेस आते हैं. ठीक है, ड्यू टू हीटिंग ऑफ एयर एंड द फॉर्मेशन ऑफ वाटर वेपर्स. ओके, एंड दिस कॉजेज द मूवमेंट ऑफ द एयर. ओके, water vapors is formed due to the heating water bodies and the activities of living organisms. ठीक है, वाटर वेपर इनके कारण फॉर्म होते हैं, या तो फिर सन की हीट से जो वाटर बॉडीज़ हैं वो हीटअप हो जाती हैं, या ह्यूमन बीइंग जो हैं वो कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं जिसके कारण क्या है, जो हमारा वाटर वेपर है वो अराइजेस होते हैं. ठीक है, the atmosphere can be heated from below by the radiation has reflected back or radiated by the land or the water bodies. मीन्स सन से जो रेज आई वो वाटर बॉडीज या लैंड के ऊपर गिरी और फिर लैंड ने उनको क्या किया, री रेडिएट किया, फिर से छोड़ा. ठीक है, तो इसके कारण क्या होता है, कन्वेंशनल करंट जो है वो सेटअप हो जाता है एयर के बीच में. अब कन्वेंशनल करंट क्या होता है, the movement of energy from one place to another place. और we can say that कि क्या हो रहा है, एयर जो है वो मूव कर रही है एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक, या फ्लो हो रहा है एयर का. ठीक है, सो देयर इज एग्जाम्पल गिवन टू यू. here is beaker and one and this candle is taken inside this beaker. Okay, now rod is put up here. Now what happen, जो यहाँ से कैंडल से जो स्मोक निकल रही है वो देखो यहाँ से लाइन अप होकर ऊपर की ओर जा रही है. मीन्स यहाँ की एयर जो थी वो बाम अप हो गई, और बाम अप होने के कारण उसने क्या किया, ऊपर की ओर उठना शुरू कर दिया, मतलब फ्लो होना शुरू हो गया. ठीक है, सो द पैटर्न जो है ये, ठीक है, इस तरह से जो पैटर्न जनरेट हुआ उसको हम बोलेंगे कन्वेंशनल करंट. ठीक है, अब जब एयर जो है वो हीटेड हो जाती है बाय द रेडिएशन फ्रॉम द हीटेड लैंड और वाटर बॉडीज. ठीक है, देन व्हाट हैपन, इट स्टार्ट राइजिंग अप. ठीक है, ऊपर की ओर उठना शुरू हो जाती है. अब आपको पता है कि जो लैंड्स हैं वो ज़्यादा जल्दी फास्ट हीटअप होते हैं एज कम्पेयर टू द वाटर बॉडीज. सो व्हाट हैपन इन डे टाइम, ओके, लैंड हीटेड फास्टर. ओके, सो एयर अबव द लैंड वो भी जल्दी हीटअप हो जाएगी और राइज अप होना शुरू हो जाएगी. ठीक है, अब राइज अप हो गई अगर वो, तो वहाँ पे जो लो प्रेशर जो है वो क्रिएट हो जाएगा, और लो प्रेशर क्रिएट होने के कारण जो मूवमेंट होगी एयर की वो कहाँ होगी, फ्रॉम हाई डेंसिटी टू लो डेंसिटी. मीन्स जो वाटर बॉडीज़ है वहाँ के ऊपर की एयर अभी तक क्या थी, कूल थी, तो वो वहाँ से मूव करना शुरू हो जाएगी कहाँ तक, लैंड्स तक. ठीक है, इन डे टाइम. बट एट नाइट टाइम जो लैंड होंगे वो जल्दी क्या हो जाएंगे, कूल अप हो जाएंगे.